क्लास 12 फिजिक्स में इकाई फर्स्ट के अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंतर्गत दो लेसन सम्मिलित हैं। पहला विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र और सेकंड लेसन है विभव, विभवांतर एवं संधारित्र, जिसमें पहले चैप्टर के अंतर्गत हम आज आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। आवेश चार्ज जो होता है, ये भौतिकी की उस शाखा को जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। और भौतिकी की उस शाखा को जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं, उससे हम गतिशील वैद्युतिकी कहते हैं। गतिशील वैद्युतिकी कहते हैं। आवेश चार्ज जो होता है, सामान्य तौर पर अगर हम उसको एक दैनिक जीवन जो हम उपयोग करते हैं ऐसे उदाहरणों का अगर प्रयोग किया जाए तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ठंड के दिन में जब आता है, ठंड का समय में जब आता है, तो उस समय हम अपने सूखे बालों को कंघी चलाते हैं। सूखे बालों पर कंघी चलाने से क्या होता है कि कंघी और बाल के ऊपर में घर्षण होता है, जिसके कारण उस कंघी पर एक आकर्षण का गुण आ जाता है। और यह आकर्षण का गुण उस कंघी और बाल के घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जो अपने से छोटे महीन कणों को आकर्षण करता है। उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। इसको घर्षण वैद्युतिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आवेश उत्पत्ति, आवेश की संकल्पना, इस आवेश की जो संकल्पना है, आवेश की संकल्पना हम कुछ उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे हम सोडियम का प्रयोग करते हैं। सोडियम जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 2, 8 और 1, और प्रोटॉन इसमें 11 होते हैं। अब 2, 8, 1 में इस सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, या तो सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। अब इसमें आसान यह रहेगा कि ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, मुक्त कर दे। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम अपना मुक्त कर देता है, मुक्त करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे और प्रोटॉन आपका 11 होगा। इसका मतलब इस सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होता है। कम होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए सोडियम पर माइनस चार्ज होता है। और सोडियम पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब में प्रोटॉन 1 की अधिकता है और इलेक्ट्रॉन में 1 की कमी है, जिससे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज है, धनावेश होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये धनावेश होगा। अब फिर देख लेते हैं एक क्लोरीन का, देख लेते हैं। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 2, 8, 7 होता है, और प्रोटॉन
17 होता है। अब क्लोरीन में इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने में सरलता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। एक इलेक्ट्रॉन यदि ये ग्रहण कर ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा और प्रोटॉन 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जिससे प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रहा है। कमी हो रहा है इसलिए क्लोरीन में -1 चार्ज होगा। क्लोरीन में -1 चार्ज होगा जो ऋणावेश होगा, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रहा है। इसलिए सोडियम पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इसमें धनावेश होता है और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण इसमें ऋणावेश होता है। अब आवेश की संकल्पना को हम स्पष्ट रूप में यह जान सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों से की जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों से की जाती है। अब तात्पर्य ये हुआ, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनावेश होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वह ऋणावेश होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनावेश एवं इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने पर वह ऋणावेश होता है। ऋणावेश होता है। अब आवेश की संकल्पना केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धनावेश और ऋणावेश का उपस्थिति की जानकारी होती है। धनावेश और ऋणावेश ये दोनों मिलकर हम आवेश की संकल्पना को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि आवेश इस प्रकार, आवेश का वर्गीकरण, आवेश का प्रकार दो प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। आवेश दो प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉनों की आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हमने जान चुका। अब क्वेश्चन ये है कि आवेशों की संकल्पना प्रोटॉनों के माध्यम से क्यों नहीं होता। अब इसका कारण ये है, तीन मुख्य कारण हम इसमें ले सकते हैं। सबसे पहला कारण तो है प्रोटॉन बहुत भारी होते हैं। प्रोटॉन बहुत भारी होते हैं। दूसरा, प्रोटॉन के मध्य प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। तीसरा कारण हम ये ले सकते हैं
कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। ये मूल 3 कारण है जिसमें प्रोटॉन बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। प्रोटॉन के मध्य प्रबल नाभिकीय बल से बना हुआ होता है जो एक प्रकार का बहुत खतरनाक बल होता है। तीसरा मूल कारण है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना वह अधिक होता है, जिसके कारण आवेशों का संकल्पना प्रोटॉन के माध्यम से नहीं की जा सकती। मूल रूप से आवेश का जो संकल्पना है, आवेश का जो सिद्धांत है, वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से पता चलता है। चूंकि एम्बर एक जो ग्रीक शब्द होता है एम्बर, जो इसका ग्रीक शब्द एम्बर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको किसी वस्तु से घर्षण करने पर हमको आवेश का अनुभव होता है। चूंकि ठंड के दिनों में भी हम लोग उपयोग करते हैं, ऊनी शाल का उपयोग करते हैं, ऊनी कंबल का उपयोग करते हैं। जैसे ही हम उसको अपने शरीर से निकालते हैं तो उस समय हम ये देखते हैं कि जैसे ही उसको निकाला जाता है तो उसमें एक घर्षण होता है और एक ऊनी कपड़े में एक चरचराहट की आवाज आती है, जो एक प्रकार का स्थिर आवेश होता है, एक स्थिर वैद्युतिकी होता है। उसी प्रकार हम दोनों हथेलियों को भी आपस में अगर रगड़ें तो उनके मध्य घर्षण होने के कारण आपस में एक गर्माहट का भी हमको अनुभव होता है। ये सब का मूल कारण है स्थिर वैद्युतिकी। तो आज के लिए हम इतना ही आवेशों की संकल्पना तक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे आवेशों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।